नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। आइए देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है और वो एक साइंटिस्ट भी थे और वो 11th जो है 11वें प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी, उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम है द विंग्स ऑफ फायर। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसमें कुछ जो बातें हैं दी गई थी, वो उनमें से कुछ बातें हम यहाँ ली गई है चैप्टर में और बताइए, तब उन्हें हम पढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं, मैं बॉर्न हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन while मद्रास स्टेट में माय फादर जलाउद्दीन हैड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, नॉट मच वेल्थ भी नहीं थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही possessed the great inherited wisdom and a true of spirit. He had an idol made in my mother Ashimam. I do not recall the extent number of people she feed every day. मुझे उन लोगों के नंबर तो याद नहीं है, पर वो बहुत सारे लोगों को खाना खिला देती, मिडिल क्लास होने के बाद भी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइड ate with us than all the members of our family put together. I was one of many children, a short boy. ऐसा कोई सुंदर सा नहीं था, एक छोटे साइज का और ऐसा कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं। Born to tall and handsome parent, पर है ना, मतलब मैं ऐसा कोई खास सुंदर बड़ा दिखने वाला ऐसा नहीं था, पर मेरे पेरेंट ऐसे थे। We lived in ancestor house which was built in the middle of the 19th century के मिडिल में बना था सेंचुरी। It was a fairly large puka house था वो, made of limestone से बड़ा था और bricks of मॉस्क स्ट्रीट। वो मॉस्क स्ट्रीट में रहते थे इन रामेश्वरम जहाँ वो रहते थे उस जगह का नाम। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन्वेंशनल कंफर्ट एंड लग्जरी। वो ज़्यादा लग्जरियस नहीं, मतलब वो कंफर्ट तो रखते थे, पर जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना कंफर्ट, वो नहीं रखते थे। However, all essential provide term of food, medicine, clothes. In fact, I would say mine was very secure childhood, both materially sorry. अब है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 में, व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड। ये 8 साल के थे, तो इनकी एज हो जाएगी 1931। इनका जो हो जाएगा बर्थ हो जाएगा, उसमें साइड माइनस कर देंगे। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर tamarind seed erupted in the market. I used to collect the street. A day collection would fetch me in a princely sum of 1 anna. अब मैं बता दूँ एकदम से क्या हुआ। देखो, 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो 8 साल के थे। पता नहीं कोई ऐसा रीज़न था जिस वजह से लोगों को इमलियों के बीज खाना बहुत पसंद आ रहा था उस टाइम, और वो तेज़ी से मार्केट में बिक रहे थे। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो कलेक्ट करते, तो उन्होंने भी सीड कलेक्ट करे इसके, और फिर वहाँ जहाँ रहते थे मॉस्क स्ट्रीट में, वहाँ दे आते। अ डे कलेक्ट वुड फैच द प्रिंसली सम ऑफ एना। अन्ना कमा लेते थे। अन्ना क्या होता है? अन्ना होता है एक ओल्ड कॉइन था जिसकी वैल्यू होती थी 6 पैसे। मतलब उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक था। माई ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन वुड
tell me story about the war which I would later attempt to trace the headline in. जो उनके ब्रदर इन लॉ थे जलाउद्दीन, वो उसको बताते थे कुछ स्टोरीज जो वो इस हेडलाइंस में ढूंढने की कोशिश करते थे. Our area being isolated was completely unaffected by the war. War के बीच में था, but soon India was forced to join. वो ज्वाइन करने का उनको कर रहा था एलाइड फोर्स में. दो फोर्सेस थी तो है ना, मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो इनको एलाइड फोर्स में जाना पड़ा. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड. द फर्स्ट came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. Rameshwaram station में the newspaper now had to be bundled and throughout the moving train. पहले वहाँ ट्रेन रुकती थी, वर्ल्ड वॉर में वो रुकने लगी, रुकती नहीं थी, तो उन्हें वो जो पेपर थे वो फेंकने पड़ते थे ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम में. एंड then squad that forced the cousin संस्थान who distribute newspaper in रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करता था, to look from hand to catch the bundle. उन बंडल को कैच करने के लिए naturally I filled the slots. शमशान helped me earn my first wages. तो है ना, उन्होंने बोला कि तू भी मेरे साथ काम करा ले और है ना पैसे दूंगा. हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी बाद, I can't still feel the सर्जर प्राइड अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. 50 साल बाद भी उन्हें, मतलब वो उनकी जो पहली अर्निंग थे उस न्यूज़पेपर थे अभी याद है. ऐसा एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टर इन स्पेसिफिक सोशल इनकम एंड द इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय द फिगर अथॉरिटी. ये एक बच्चे पे क्या होता है, जो माँ बाप सिखाते उनकी कुछ क्वालिटीज़ और उनका इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब. तो इन्होंने अपने मम्मी पापा से क्या सीखा, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन. वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी. फ्रॉम माई फादर, ये उन्होंने अपने फादर से सीखा. और मदर से उन्होंने सीखा इनहेबिटेड इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई सुनो. मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ये इन्होंने अपनी माँ से सीखा. तो ये जो इनके 3 भाई बहन थे ये भी ऐसे ही थे. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड. मेरे 3 दोस्त थे चाइल्डहुड में. रामदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ये थे. और ये जो थे सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली थे. पर वो उनको कभी ऐसा फेल्ट नहीं हुआ कि हमारे साथ तो मुस्लिम लड़का है ये वो. अब ब्रिंग इनफैक्ट जो रामानंद शास्त्री था ना, उसके जो पिताश्री थे लक्ष्मण शास्त्री, वो हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के. लेटर ही टुक ओवर द priesthood of Rameshwaram temple from his father Arvindas. Went into the business of arranging transport for visiting. तो वो पानी में था, तो है ना जो इनकी फैमिली थी वो क्या करती थी एपीजे अब्दुल कलाम की, क्या ना ये बोट वगैरह ऐसे करती थी जैसा अपन को पिक्चर में भी दिख रहा है. तो ये अरेंज वगैरह कर दी थी, उनको बिठाती थी. ये देखो ये रहे. साउथ रेलवे में ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कला आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द. मतलब उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता था जिसपे राम जी और सीता माता होते थे. और वो बता रहे हैं इन मैरिज साइड सिचुएशन में मिडिल पॉइंट में राम जी होते थे. तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे हाउस के नियर था, इसलिए
Even from the Ramayana and from the life of prophets were the bedtime story my mother and grandfather would tell the children in our family. ये दोनों स्टोरी हमें रात में सुनाई जाती थी। जैसे अपन रात में लेटे बात कर रहे तो है ना, ऐसे स्टोरी सुनते थे, तो वो ये स्टोरी सुनते थे। वन डे व्हेन आई वाज 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम, जब वो रामेश्वरम में 5th स्टैंडर्ड पे है, एलिमेंट्री स्कूल था उनके स्कूल का नाम, जिसमें एक नए टीचर आए। हम उनकी क्लास में, अब देखो ये बता रहे हैं कि मैं टोपी पहनता था, मुस्लिम, बताने के लिए कि मैं मुस्लिम हूँ। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वॉर द स्केट थ्रेड। देखो पिक्चर से बताना पड़ेगा, पिक्चर किधर गई, ये देखो ये पिक्चर है। तो देखो ये इस तरीके की टोपी पहनते थे जिससे ये बता सके कि ये एक मुस्लिम है। और ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है इनके यहाँ पे, ये वाला, इससे वो बता चलता है कि ये हिंदू है। तो देखो ऐसा होता था। द न्यू टीचर कुड नॉट stomach a Hindu priest's son sitting in a Muslim boy in according with our social ranking as the new teacher saw it। देखो क्या होता है, जब वो नया टीचर इन्हें देखता है और वो देखता है कि एक हिंदू प्रीस्ट का बच्चा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, तो वो सोशल रैंकिंग की वजह से टीचर के बाद पेट में ये बात हजम नहीं होती, ये कहना चाह रहे स्टोमक से। आई फेल्ट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो वो जो टीचर था वो बोलता है जाओ पीछे बैठ जाओ, और वो बहुत दुखी होते हैं इस बात से, और रामानंद शास्त्री भी बहुत दुखी होते हैं। ही लुक्ड डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट। मेरे को डाउनकास्ट बताया जा रहा था सर इन द लास्ट रो में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। वो जब पीछे गए तो जो रामानंद शास्त्री थे वो रो रहे थे, जो उन्होंने ये देखा, और ये इमेज जब भी उनके दिमाग, मतलब उस टाइम ऐसे छप गई। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। वो दोनों अपने माताश्री पिताश्री को बताते हैं कि आज हमारे स्कूल में ऐसा हो गया। तो जो लक्ष्मण शास्त्री थे, समन करते टीचर को, ये समन नहीं होगी छू समन करते, ऐसे नहीं, मतलब बुलाते हैं। एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस में ये जो दोनों बालक हैं, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। इन बच्चों को ये सोशल इनइक्वलिटी का जहर मत घोलो। कॉमनली इन्फ्लुएंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, ये इनोसेंट चिल्ड्रंस के। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू इधर अपोलाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। वो या तो देख लें कि ऐसा दोबारा ना करें, और अगर वो करना चाहते हैं तो वो इस स्कूल और इस आइलैंड को छोड़ दें। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर तो सुधारते, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्वेंशन, वो जो लक्ष्मण शास्त्री थे वो किसी का भी माइंड बदल सकते थे, तो उससे वो यंग टीचर का माइंड बदल दिया उन्होंने बातों से अपनी, और फिर वो दोबारा अपने दोस्त के साथ बैठने लग गया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिगेड इन द टर्म ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप में सब बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। हाउ एवर माई साइंस टीचर, जो उनके साइंस टीचर थे वो थे शिवा ब्राह्मण लिया अय्यर थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेशन वाइफ, जो उनकी अच्छी ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म वाली वाइफ थी। वो समथिंग ऑफ अ रिबल, पर वो एक रिबल थे। रिबल जैसे हमने क्लास 7th में भी पहले देखा था
कि रिबल जो दूसरे लोगों से अलग सोचता है उसका मतलब होता है रिबल। इस पर एक पॉइंट थी, तो वो एक रिबल थे, तो वो इस सोशल बैरियर को तोड़ना चाहते थे, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली, आराम से जी सके, रह सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ समय बिताते थे, एंड वुड से कलाम, और मुझे कलाम बोलते थे। आई वेंट यू टू डेवलप सो दैट, वो कहते हैं कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर एन पेयर विद अ हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, कि तुम बड़े सिटीज़ के जो एजुकेटेड पीपल हो उनमें से एक बन जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, वो खाने के लिए मुझे अपने घर पे बुलाते हैं। पर जो उनकी वाइफ थी वो ना एकदम से जैसे हो जाता है ना, शौक लग जाता है, वो हो गई, क्योंकि एक मुस्लिम बॉय उनके ऐसे प्योर किचन में, मतलब वो कहना चाहते हैं कि उनका जो साफ़ सफाई अच्छा किचन है उसको मैं छोड़ के कैसे आ गया, मतलब शी रिफर टू सर्व मी इन हर किचन, तो वो मना करते थे मेरे तक नहीं करना। तो शिवाज ब्राह्मण जो अय्यर थे वो ना ज़्यादा दुखी हुए ना गुस्सा कर अपनी वाइफ पे, बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड, मेरे अपने खुद के हाथों से मुझे खाना दिया, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, अपने मील खाने को मेरे बगल में बैठ गए। हिज वाइफ मैच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, वो हमें किचन से देख रही थी। डोर आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंट इन द वे, पर वो वंडर कर रहे थे कि ऐसा क्या डिफरेंट है कि हम राइस खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं। पहले ज़मीन को साफ़ करते थे, ज़मीन पे बैठ के खाते थे। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब वो अपना उनका हाउस लिव कर रहे थे, तो वो उन अय्यर से इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, कि मेरे को दूसरे वीकेंड पे भी, मतलब जो अगला वीकेंड आए यानी संडे जैसा होता है उसमें वापस से इनवाइट करते हैं। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेट, वो ऑब्जर्व करते हैं कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, वो हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ का बिहेवियर देखा था। ही टोल्ड मी नेक्स्ट टू गेट अप, वो कहते कि तुम आना देख लेंगे। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सच प्रॉब्लम हैव टू कंफर्म व्हेन आई विजिट हिज हाउस नेक्स्ट वीकेंड, जब वो दूसरे वीकेंड पे हाउस को पे जाते हैं, तो जो उन अय्यर की वाइफ थी वो उन्हें खुद से खाना सर्व करती है, अपने हैंड से करती है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर इन द इंडिया में ओवर हो गई थी। देखो ऐसा क्यों हुआ, जैसे क्या हुआ, पहले इनके जो पति थे उन्होंने उन्होंने ये काम किया जो उनको करना चाहिए था, तो उन्होंने सोचा अगर वो एंग्री होते या फिर एकदम चिंतित हो जाते तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, पर उन्होंने खुद से सर्व किया इसलिए वो हो गई कि मेरे को ही करना है। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई इंडिया में। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडियन, मतलब अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अपने खुद का देश इंडिया इस्टेब्लिश कर देंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ, खुशी से भर गई। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ क्या मैं रामेश्वरम छोड़ सकता हूँ स्टडी के लिए। हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम में जाना चाहते हैं वो। ही टोल्ड मी एज आई थिंकिंग अबाउट अबुल, मतलब उनके पिताजी उनको अबुल बोलते हैं निकनेम से। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। डज द सी गर्ल नॉट, जो ईगल होता है वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो आसमान में फ्लाई करता है पर वो अपना नेस्ट तो साथ में नहीं ले जाता ना। ही क्विटेड खली गिबार टू हेजिटेट मदर, फिर वो देखते हैं कि उनकी मदर हेजिटेट कर रही है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तो फिर उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ
लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, पर वो खुद के लिए होते हैं। दे आर कम थ्रू यू, वो तुमसे हैं पर तुम, नॉट फ्रॉम यू बट नॉट फ्रॉम यू, तुमसे हैं पर तुम्हारे लिए नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नो योर थॉट, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपने थॉट्स नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के थॉट्स हैं। तो ये APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, जिसके विंग्स ऑफ फायर के थोड़े से पार्ट लिया गया है। तो अगर आप ये चैप्टर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।